संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा द्वादश और अष्टम पाठ भू विभागा अर्थात पृथ्वी के भाग। तो यह पाठ मुगल सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ समुद्र संगम से संकलित किया गया है। तो इसमें क्या कुछ है, बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। अथ पृथ्वी निरूपणम। अब पृथ्वी का निरूपण शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पृथ्व्या सप्त भेदा, पृथ्वी के 7 भेद हैं। तेच भेदा सप्तपुटानि उच्यन्ते, वे भेद 7 पुट कहलाते हैं। तानि च पुटानि, और वे पुट हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आख्यानि। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल। अस्मत् मते अपि सप्त भेदा, हमारे मत में भी 7 भेद हैं। यथास्मत् वेदे श्रूयते, जैसा कि हमारे वेदों में सुना जाता है। परमेश्वरो यथा सप्त गगनानि तद्वत् पृथ्व्या सप्त विभागान कृतवान। परमेश्वर ने जिस प्रकार 7 गगन यानी आकाश, वैसे ही पृथ्वी के 7 विभाग किए हैं। अथ पृथ्व्या विभाग निरूपणम यत्र लोका तिष्ठन्ति। अब पृथ्वी के विभागों का निरूपण किया जाता है जहां पर लोग ठहरते हैं। तस्या दार्शनिकई सप्तधा विभागा कृतः, तो उसका दार्शनिकों के द्वारा 7 भागों में विभाजन किया गया है। तान विभागान सप्त अकिलम इति वदन्ति, इन 7 भागों को 7 खंड या टुकड़े कहते हैं। पौराणिका तो सप्त द्वीपानि वदन्ते, पौराणिक तो 7 द्वीप बोलते हैं। एतान खंडान प्लांडुत्वक वत ऊपरी अधोभावेन न ज्ञायते, इन टुकड़ों को प्याज की त्वचा के समान ऊपर नीचे के भाव से नहीं जाना जाता। किंतु निश्रेणी सोपानवत जानन्ति, किंतु सीढ़ी के सोपानों की तरह जान सकते हैं। सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदन्ति, 7 पर्वतों को 7 कुलाचल कहते हैं। तेषां पर्वतानाम नामानि एतानि, उन पर्वतों के नाम ये हैं। प्रथम सुमेरु, पहला सुमेरु मध्य, जो मध्य में है। द्वितीय हिमवान, दूसरा हिमवान यानी हिमालय, और तीसरा हेमकूट, और चौथा निषद। एते सुमेरु उत्तरता, ये सुमेरु के उत्तर में है। और माल्यवान पूर्वश्याम, मलयाचल पर्वत है वो पूर्व में है, और गंधमादन पश्चिमायाम, और गंधमादन पश्चिम में। कैलाश मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त, और जो कैलाश है वो मर्यादा पर्वतों से अतिरिक्त है। यथा अस्मत् वेदे श्रूयते, जैसे हमारे वेद में सुना जाता है। अस्माभि पर्वता शंखवकृता, हमने पर्वतों को शंखवाकार बना दिया। एतेषां सप्तद्वीपानां प्रत्येक आवेष्टन रूपा सप्त समुद्रा, इन प्रत्येक जो ये 7 द्वीप है इनको ढकने के लिए 7 समुद्र हैं। लवणो जम्बो द्वीप आवरक, जो लवण द्वीप है वो जम्बू, बल्कि लवण जो सागर है वह जम्बू द्वीप का आवरक है। और इक्षुरस नामक जो समुद्र है वो प्लक्ष द्वीप का, और दधि समुद्र है वो क्रौंच द्वीप का, और क्षीर समुद्र है जो वह शाक द्वीप का, और स्वादु जल समुद्र अर्थात मधुर जल वाला जो समुद्र है वह पुष्कर द्वीप को ढकने वाला है।
समुद्रा सप्तास्मद वेदे भी प्रकटा भवन्ति, समुद्र 7 हैं ऐसा हमारे वेद में भी प्रकट होता है। वृक्षा लेखनी भवेयु समुद्रो अपि मसी भवेत, यदि वृक्ष लेखनी बन जाएं और समुद्र यदि मसी बन जाए यानी स्याही बन जाए, परम भगवत वाक्य ने समाप्तानि न भवन्ति, तो भी भगवान के महत्व की या भगवान की महत्ता के जो वाक्य खत्म नहीं होते। प्रति द्वीपम प्रति पर्वतम प्रति समुद्रम नाना जातियों अनंता जीव जंतुआ तिष्ठन्ति, प्रत्येक द्वीप पर प्रत्येक पर्वत पर प्रत्येक समुद्र पर विभिन्न जातियों के अनंत जीव जो हैं वो ठहरते हैं। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य प्रत्येभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्य उपरि तिष्ठन्ति तान् स्वर्ग इति वदन्ति। जो पृथ्वी या जो पर्वत या जो समुद्र सभी पृथ्वियों सभी पर्वतों या सभी समुद्रों से ऊपरी भाग में स्थित हैं वो स्वर्ग कहलाते हैं। और या पृथ्वी ये पर्वत ये समुद्र सर्वाभ्य पृथ्वी सर्वेभ्य पर्वते सर्वेभ्य समुद्रेभ्य अधो भागे तिष्ठन्ते संदर्भ इति वदन्ति। और जो पृथ्वी या जो पहाड़ या जो समुद्र सारी जो पहाड़ पृथ्वियों के सारे पहाड़ों के सारे समुद्रों के नीचे वाले भाग में है उसे नरक इस नाम से बोला जाता है। निश्चितम किल सिद्ध स्वर्ग नरक आदि कर्म सर्वम ब्रह्मांडात न किंचित बहिरस्ति इति। निश्चित रूप से सिद्ध पुरुषों ने निर्धारित किया है कि स्वर्ग नरक आदि सब ब्रह्मांड से कुछ भी बाहर नहीं है, अर्थात उसके अंदर की वस्तु हैं। ते सप्त गगन आश्रिता सप्त ग्रहा, सातों आकाशों पे आश्रित 7 ग्रह स्वर्गम प्रीतो मेखलावत परिभ्रमंती इति वदन्ति, स्वर्ग के चारों तरफ मेखला के समान घूमते हैं ऐसा कहते हैं। न स्वर्ग से ऊपरी न कि स्वर्ग के ऊपर। अथ स्वर्ग से यदि एनम आकाशम जानन्ति अस्मदीय तम अर्ष इति वदन्ति स्वर्ग भूमिम कुर्षीति वदन्ति। यदि अब स्वर्ग के मन रूपी आकाश को हम जानते हैं तो हम लोग उसे दुनिया की अर्श यानी छत कह सकते हैं, और स्वर्ग भूमि को परमेश्वर की कुर्सी कह सकते हैं। स्वर्ग भूमि में कुर्सी थी वदन्ति, स्वर्ग भूमि को परमात्मा की परमेश्वर की कुर्सी कह सकते हैं। धन्यवाद।